सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट हॉरर वीडियो। तो बहुत दिनों से मैं सोचा था कि हॉरर कंटेंट लाना है, बट 2-3 आर्ट चैनल जो कि फ़िलहाल एक मेन चैनल पे काम कर रहा हूँ और कमीशन वर्क्स अपना स्टडी और कुछ रिक्वायरमेंट्स की वजह से कुछ खास कर नहीं पाता था। तो बस स्टडी की प्रेशर कम हो चुकी है, तो बाकी की प्रेशर हम झेल लेंगे क्योंकि खुद का ही काम है। तो अब बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो उन सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो कि मैं ड्रॉ किया था शिवम सिंह राजपूत का स्केच, जो कि अगर आप हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद करते हो तो उनको जानते ही होंगे, जो कि मेरे हिसाब से सारे हॉरर स्टोरी टेलर्स के किंग हैं। तो आप चाहो तो उसका फुल वीडियो जो कि देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप चाहो तो देख लेना। और इंस्टाग्राम में कमेंट सेक्शन में उन्हें टैग कर देना, रील का भी लिंक दे दिया हूँ। तो ये स्टोरी अब से शुरू होती है। तो ये स्टोरी है एक छोटे से मिट्टी के घर का, जो कि गांव के बाहर के ऊपर खड़ा था। ये कहानी है एक पुरानी मिट्टी के घर और उसके खौफनाक राज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना मिट्टी का घर खड़ा है। कहानी ये है कि इस घर के अंदर एक पुराना भूत रहता है जो कि कभी भी अपनी असली सूरत में दिखाई दे सकता है। यह है अंकित, एक एडवेंचरस लड़का जो कि हाउस के राज को अनकवर करने का डिसाइड करता है। अंकित सुना है कि इस घर की दीवारों के अंदर एक पुराना राज छुपा है। अंकित पहले दिन के वक्त घर का बाहर से इंस्पेक्शन करता है। घर का माहौल काफी पुराना है और ऐसा लगता है कि ये लंबे समय से अबेंडन पड़ा है। दरवाजा झिलमिलाता हुआ और एक पुरानी घंटी लगी है। अंकित निकलता है आधी रात को, यानी 12-12:30 बजे। अंकित जब घर के अंदर एंटर करने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उस घर के अंदर से एक ठंडा सा हवा का झोंका अपने कान के पास से पास होता है और उसके वही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगता है जैसे घर के अंदर एसी चल रही हो। और जब वो एंटर करता है, घर के कोनों में अजीब सी छुपी छुपी फुसफुसाहट सी आवाज़ सुनाई देती है। और घर की दीवारें पुरानी थी तो उसमें पता नहीं कैसे एक अजीब सी खुशबू घर में छाई हुई है। चारों तरफ मकड़ियों के जाल और घर की सारी चीज जो है बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब का मुआयना कर ही रहा था। उसके एंटर के कुछ ही सेकंड्स ये अपना जो रिसर्च कर रहा था, चंद सेकंड्स के बाद ही सारी माहौल चेंज होने लगती है। अचानक एक कोने में से जो आवाज आ रही थी उसकी फुसफुसाहट रोने में बदल जाती है। जब वो उसकी तरफ देखता है, वहाँ कोई तो बैठा हुआ होता है, जबकि कोई वहाँ था ही नहीं। अब ये अंकित को पता नहीं क्या चूल चढ़ जाता है। उसे वो आवाज़ देता है और जैसे ही वो आवाज़ लगाता है, उसके रोने की आवाज़ अब और भी ज़ोर से सुनाई देता है। अब उसे लगता है कि ये मेरा तो कोई वहम नहीं हो सकता। वो अब ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो जब आवाज़ से भी जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, सेकंडों में उसके टैप करके पूछता है और वो आदमी या औरत जो भी कह लो पता नहीं, ऊपर मुंह करके जोर से चीखता है। और ये देख के अंकित का चेहरा देखने लायक होता है और उसकी आंख और कान दोनों फटी की फटी रह जाती है। उसकी शक्ल और चीख सुन के वो 1 सेकंड में ही बेहोश हो जाता है। उसका शक्ल आधी जली हुई और चीख बिल्कुल बहुत भयानक सी थी। करीब 6-6:30 बजे उसकी आंख खुलती है। वो बेहोश पड़ा था फर्श पे, तो उठ के देखता है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं, ऐसे चेक कर रहा होता है। हाँ, हूँ जिंदा, ऐसा सोचता है। और उसने देखा घर का माहौल वैसा ही है, शांत, और खुशबू आ रही थी जैसे कि पहले आ रही थी। और जब घर आने के लिए कदम बढ़ाया ही है, एक फोटो के फ्रेम के अंदर से एक डायरी गिरता है। उससे फटाक से उठाता है, बिना कुछ सोचे समझे दूर निकल आता है घर पे। घर पे आने के बाद पूरा दिन अच्छा बीतता है, जैसे कोई प्रॉब्लम हुई ना हो। और आज की रात जब वो खाना खा के सो जाता है, उस रात को सपने में वही आदमी या औरत जो भी कह लो, उसका शैडो दिखाई देता है। और जैसे ही दिखाई देता है वो बिल्कुल कांपने लगता है। उसे स्लीप पैरालिसिस का अटैक आता है। ऐसा लगता है कि उसके छाती पे ऊपर कोई बैठ के उसका गला दबा रहा है। बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद उठता है और सीधे अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। तो वहाँ पे वो सब कुछ बताता है और दबा के डांट भी खाता है।
सुबह इसका सॉल्यूशन के लिए जब फैमिली पंडित को दिखाया जाता है तब बात सामने आती है कि उस डायरी के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो फटाफट लाता है डायरी को, और वो डायरी किसी फीमेल की होती है और उसी आत्मा की आप बीती लिखी हुई थी। घर को छोड़ के हॉन्टेड हाउस पे जब पंडित से कोई बात बनने वाली नहीं थी तो उनके जो गुरु थे उनसे बुलाई गई रूह को और सारी जो रिचुअल होता है उसे परफॉर्म किया और उस रूह को मुक्त कर दिया। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे पता है कि बिल्कुल उतना ज़्यादा डरावना नहीं था वीडियो, बस नॉर्मल सी स्टोरी थी। और अगर अच्छे से और ज़्यादा डरावना वीडियो चाहते हो तो अपना खुद का हॉरर एक्सपीरियंस और या फिर जो अपना स्टोरी है वो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर देना, उसका लिंक मैं दे दिया हूँ, आर्ट वाले चैनल पे ही दे देना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।